भजनलाल सरकार ने भर्ती कैलेंडर जारी किया। भर्ती कैलेंडर जारी करते हुए युवाओं को बड़ी सौगात दी, क्योंकि लगभग 44 भर्तियों की एक साथ परीक्षा तिथि जारी की, पद जारी किए। यहां तक कि भजनलाल सरकार ने इस भर्ती कैलेंडर की पूरी वाहवाही भी लूटी। लेकिन मार्च के महीने में ही इसकी हवा निकलती हुई नजर आई, क्योंकि शिक्षा विभाग में जिन 10,000 पदों की भर्ती की बात की गई थी, उसकी न तो विज्ञप्ति जारी हुई, न परीक्षा हुई और न ही आने वाले समय में कोई आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे ही अब भर्ती कैलेंडर पर कई बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। इन तमाम भर्ती कैलेंडर और भर्ती परीक्षाओं को लेकर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हनुमान किसान मौजूद हैं। हनुमान से बात करेंगे। हनुमान, मार्च के महीने में ही हवा निकल गई, क्योंकि शिक्षा विभाग में 10,000 पदों पे भर्ती होनी थी, लेकिन कुछ भी नहीं, अधिकारियों की लेट लतीफी, विभाग की लापरवाही, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश का कि प्रदेश के मुखिया जी, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने के द्वारा जो है ये कैलेंडर जारी किया गया था और ये साफ संकेत दिया गया था पूरे प्रदेश में, ये या कहूँ कि पूरे देश में, कि किसी भी जगह डबल इंजन की जहाँ भी सरकार है वहाँ भी कार्य नहीं हो रहा। और हमने साल के स्टार्टिंग में पहले ही महीने में जो है पूरे 12 महीने का कैलेंडर जारी किया है। अब प्रदेश के युवाओं को कोई तकलीफ नहीं होगी, घर बैठे आराम से तैयारी करें किस महीने में क्या होगा। लेकिन अगर उस कैलेंडर का उस समय भी कहीं ना कहीं डाउट थे, लेकिन चीज़ें ये होती है कि आप कम से कम चैलेंज स्वीकार कर रहे हो, ये बड़ी बात है कि आपने जनवरी में कैलेंडर जारी कर दिया, समय के साथ पूरा नहीं होगा तो हम स्वयं उसका आकलन कर लेंगे। अब उस कैलेंडर में पहली भर्ती थी प्राध्यापक की 9 पदों पर, वो एग्जाम थी। भर्तियां वो होती है कि साहब हमने विज्ञापन जारी, इस तारीख को हम विज्ञापन जारी करेंगे, आपने जब विज्ञापन जारी किया तब इसकी वाहवाही ले ली, फिर उसी भर्ती को संबंधित डिपार्टमेंट ने उसकी एग्जाम डेट घोषित की तब उसकी वाहवाही ले ली। जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड ने कोई भर्ती निकाली, विज्ञापन के समय वाहवाही ले ली, गिना दिया। फिर कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना अलग से कैलेंडर जारी किया, उसमें वाहवाही ले ली। और फिर आपने कमांड कैलेंडर जारी कर दिया, उसमें वाहवाही ले ली। और जो आप गिन रहे हो भर्तियों को नहीं गिन के आप भर्ती परीक्षाओं को गिन रहे हो कि जैसे सीईटी की हमने 6 एग्जाम करवा लिए अलग अलग पारियों में, तो आप कह रहे हो साहब हमने 6 परीक्षा करवा दी, जबकि एग्जाम तो वो एक ही है। फिर भी हम उसको चलो ठीक है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक नहीं हो रहे, जो भी रोजगार मिल रहा है प्रदेश के हित में मिल रहा है। सरकार ने 4 लाख की बात की थी, लास्ट में हम 4 लाख गिन लेंगे। अब सेकंड नंबर से लेकर 7 नंबर तक आपने, आपको यहाँ टोक रहा हूँ, 4 लाख तो हो गए, 1.25 लाख को दे दिए, 1,53,000 पाइपलाइन में है, तो 3 लाख लगभग हो गए। इसके अलावा 1.25 लाख का कैलेंडर जारी कर दिया, तो 4 लाख तो हो गई। अब अगले 3 साल तक कुछ नहीं। देखिए एक बार मैं इस कैलेंडर के बारे में बता देता हूँ ताकि आप पूरा वास्तविक आंकड़ा भी आप समझ पाओगे और आपके माध्यम से प्रदेश के युवा भी इस बात को समझ पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। अभी मैं एक बात बोल रहा था कि एक भर्ती को हम 3 जगह गिन रहे हैं, 3 जगह तो वाहवाही ले रहे हैं, 2 जगह गिन रहे हैं और उसको भर्ती को हम भर्ती की संख्या नहीं गिन के उसकी परीक्षा की संख्या गिन रहे हैं। 3 विसंगतियां तो आपके सामने आ गई। अब भर्ती कैलेंडर में 1 नंबर पे 9 पद है प्राध्यापक की, वो एग्जाम डेट है, उसको भी हमने एक्सेप्ट किया, साहब इस साल का नया कैलेंडर है, जबकि उसको पहले 2 बार गिना जा चुका है। ठीक है, सेकंड नंबर से 7 नंबर तक है थर्ड ग्रेड की भर्ती। अब देखिए इतिहास में पहली बार सबसे कम पदों पर भर्ती है और 2.5 साल में बीजेपी की पहली भर्ती है। इससे पहले आपने पात्रता करवाई, उस समय आपने थर्ड ग्रेड की वाहवाही ले ली। फिर आपने इसका विज्ञापन जारी किया, अर्थना भेजा, तब आपने वाहवाही ले ली। फिर जनवरी में उसकी एग्जाम डेट घोषित की, तब उसकी वाहवाही ले ली। और जब कैलेंडर जारी किया एक साल का, तब आपने उसकी वाहवाही ले ली। उसकी हकीकत यह है कि सामान्य शिक्षा विभाग में तो 0 पद है, यानी कि कक्षा 6, 7, 8 को कोई पढ़ाने वाला है, उसमें तो आपने उस भर्ती में 0 पद दिया है। आपने विशेष शिक्षा में 0 पद दिया है। इस भर्ती में थर्ड ग्रेड की जो लाज रखी है वो संस्कृत शिक्षा विभाग ने रखी है। और संस्कृत शिक्षा विभाग में जो भर्ती आई उसकी जो अर्थना है वो तो जनवरी स्टार्टिंग में ही चली गई थी 2023 में, यानी कि मैं बात करूं जून जुलाई के आसपास वो अर्थना कंप्लीट चली गई थी संस्कृत शिक्षा विभाग के पास, यानी कि वो तो काम कांग्रेस में ही हो गया था। आपने उसको 2.5 साल में केवल इकट्ठा करके एग्जाम करवा दिया, उस बात को भी हमने एक्सेप्ट किया। और उसके बाद में आता है शिक्षा विभाग का आंकड़ा पूरा कि साहब नहीं, अब हम जनवरी से लेकर मार्च तक, यानी कि पॉइंट नंबर 9, 8 पॉइंट हमने समझे कैलेंडर के कि हमें बेवकूफ बनाया गया। 9वें पॉइंट में सरकार कहती है कि हम शिक्षा विभाग में 10,000 पदों पर भर्ती करेंगे। अच्छा, ये भर्ती कब कब होगी? ये जनवरी से मार्च तक कंप्लीट, फॉर्म भी भरवा लेंगे, विज्ञापन भी जारी करवा लेंगे। तो हमने शिक्षा विभाग में ये उस समय ये सोचा कि कम से कम 10,000 को रोजगार मिलेगा। ठीक है, थर्ड ग्रेड को भी स्वीकार कर लिया, फर्स्ट ग्रेड को भी स्वीकार कर लिया, लेकिन ये 10,000 इंपोर्टेंट है। अब 10,000 में जनवरी भी चला गया, फरवरी भी चला गया और मार्च में 2-5 दिन बचे, ना तो कोई विज्ञापन जारी हुआ और ना कोई एग्जाम हुई। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि 10,000 पद कौन से हैं
और हमें नहीं, सिस्टम को भी नहीं समझ में आया। सिस्टम ने कैलेंडर में क्यों ले दिया विविध पद, विविध कौन से भगवान जाने, खत्म। तो यहाँ मार्च तक शिक्षा विभाग का कैलेंडर, शिक्षा विभाग की जो भर्ती है उसकी पूरा एग्जाम्पल आपके सामने है। इसके बाद में छोटी छोटी वैकेंसियों से हम आगे बढ़ते हैं। मार्च में इन्होंने कह रखा कि हम आयुष मिशन में 1500 से ऊपर पदों पर भर्ती करेंगे। कब? फरवरी मार्च के आसपास। फरवरी भी गया, मार्च भी गया, काम खत्म। कब करोगे? कैलेंडर फेल। अब अप्रैल की बात कर लेते हैं। अप्रैल में कई सारी भर्तियां होगी, जब अप्रैल आएगा तो उसमें और ज्यादा आकलन करेंगे। लेकिन इसके अलावा इस कैलेंडर पे और बात करते हैं। इसमें दे रखा है कि सब हम जून में करवाएंगे 4000 पदों पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। तो कांस्टेबल भर्ती देने के लिए तो आपके पास 10+2 सीईटी की योग्यता होनी चाहिए, और वर्तमान में तो कोई सीईटी की योग्यता पूरे राजस्थान में किसी के पास नहीं है, क्योंकि लास्ट सीईटी आपने 2024 में करवाई थी, उसके स्कोर कार्ड तो अनवैलिड हो गया। अब आप कब तो सीईटी का नोटिफिकेशन जारी करोगे? अप्रैल मई जून, 2.5 महीने ही है। अब 2.5 महीने में आप राजस्थान पुलिस का विज्ञापन भी जारी कर दोगे, उसके फॉर्म भी फिल करवा लोगे, उससे पहले आप सीईटी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दोगे, सीईटी के आप परीक्षा भी आयोजित करवा दोगे, उसका रिजल्ट भी निकाल दोगे, एग्जाम भी करवा लोगे। संभव नहीं है। यानी कि इस साल राजस्थान पुलिस जून में 4000 पदों पर नहीं होगी, कैलेंडर फेल। इसी में एक भर्ती दे रखी है कि सब हम वीडियो की भर्ती करवाएंगे लगभग 3500 पदों के आसपास। तो वीडियो में भी सीईटी जो है स्नातक चाहिए। अब आप कब तो सीईटी का नोटिफिकेशन जारी करोगे, कब सीईटी करवाओगे, तब जाके वो वीडियो होगी। तो वो वाली भर्ती भी इसमें आप हटा दीजिए। अब इसमें साहब एक ये कहा गया है कि जलदाय विभाग की भर्ती भी इसमें शामिल की गई है कि सब हम जलदाय विभाग में लगभग 3000 पदों पर करेंगे। कौन से पद? विविध। विविध कौन से? आ जाइए। पहले बजट में कहा कि सब हम 25000 पदों पर जो है तकनीकी संवर्ग में जो पंप चालक हो गए, हेड पंप सुधारने वाले हो गए, इनकी भर्ती करेंगे। पहले बजट में कहा स्थायी तौर पर। और मंत्री जी ने यह कहा कि मुश्किल से नवंबर, विधानसभा में खड़े होकर जलदाय मंत्री जी ने कहा था कि हमें लगा सब छोरे गांव छोड़ के जयपुर आ गए और राजधानियों में बड़े बड़े शहरों में कोचिंग करने आ गए, कि मंत्री जी ने विधानसभा में कहा है कि 25000 पदों पर भर्ती आएगी। वास्तविकता ये होगी पूरी साल निकल गई, एक 0 पद पर भर्ती। दूसरा बजट आया, हमने सवाल खड़े किए, मंत्री जी कहते कि नहीं 25000 पदों पर नहीं, हम तो 1050 पदों पर भर्ती करेंगे, और वो भी संविदा पे। दूसरे बजट में 25000 से कितनी आ गई? 1050 पदों पर, वो भी संविदा। ठीक है, युवाओं ने स्वीकार किया कि भाई कुछ नहीं तो कुछ तो सही, 1050 की तैयारी करना शुरू कर दिया। पूरा बजट निकल गया, 0 पदों पर भर्ती। एक बार जरूर मंत्री जी ने, विभाग ने हिम्मत की कि 16 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन निकाला, लेकिन उसको पता नहीं क्या हुआ कि 29/10/2025 को निरस्त कर दिया कि नहीं हम भर्ती नहीं करवाएंगे। दूसरी साल निकल गई। अब तीसरा बजट आया, और तीसरे बजट में सरकार कहती है कि हम जो 1050 पदों पर नहीं, हम निकालेंगे 3000 पदों पर। तो वो भी कैसी? संविदा। सर कौन से पद होंगे? विविध पद। उसको कैलेंडर में शामिल कर रखा है। अब कैसे भरोसा करेंगे? 3 साल के 3000 पद, वो भी इसमें से आप निकाल दीजिए। अब आ जाओ इसमें सफाई कर्मचारी की 24000 पदों पर। अब सफाई कर्मचारी पे लास्ट की 3 साल तो कांग्रेस सरकार ने 22 में, 21 में और 23 में हवाई लूटी। हम पहली बार सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने जा रहे हैं। खत्म। 3 साल में कुछ नहीं हुआ। 2024 में बीजेपी ने हवाई लूट ली, चला गया 24, 0 पदों पर भर्ती। 25 में तो फॉर्म भरवा लिए, कैलेंडर जारी कर दिया कि साहब हम 6 दिसंबर 7 दिसंबर के आसपास तो सफाई कर्मचारियों को चयन ही कर लेंगे। बाद में मंत्री जी गए, कोई समझौता हुआ ना, तो समझौता बाहर आया कि क्या समझौता था। और ये तो हंसी आती है कि हर 15-20 दिन में समझौता होता है। फरवरी में भी समझौता हुआ था कि 7 दिन में समझौता जो है उसके अकॉर्डिंग हम भर्ती प्रोसेस शुरू कर देंगे, और कैलेंडर में दे रखा है नवंबर के आसपास कि हम उसमें सफाई कर्मचारी की भर्ती करेंगे। अब चाहे वो भर्ती सरकारी करोगे क्या? नहीं, वो तो हम समझौते के अनुसार करेंगे। समझौता क्या है वो हम बताएंगे नहीं। अच्छा, इसमें कोई अन्य आदमी फॉर्म भर सकता है क्या? नहीं, ये तो समझौता के अनुसार करेंगे। समझौता क्या है वो हम बताएंगे नहीं। तो क्या कोई बेरोजगार है वो भर सकता है? जैसे कोई 8वीं पास बेरोजगार है, बेचारा कहीं मजदूरी कर रहा है, कहीं सफाई कर रहा है, तो उसकी इच्छा ये है सब मैं भी सफाई करूं। जरूरी थोड़ी है कि सारे सफाई का ठेका अपनी वाल्मीकि समाज को ही दे रखा है। हाँ, जो पहले से काम कर रहे हैं उनको आप प्राथमिकता दे दो। लेकिन कोई जनरल कास्ट का है, कोई ओबीसी कास्ट का है, वो भी चाहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे परिवार का जो है पालन पोषण करने के लिए मैं ही काम कर रहा हूँ किसी ऑफिस में, तो क्यों ना मैं भी सरकारी जॉब में जो अपना भविष्य आजमाऊं। लेकिन आप कह रहे हो नहीं आपको फॉर्म नहीं भरवाएंगे। किसको भरवाओगे? जो समझौते में, समझौता क्या है वो नहीं बताएंगे। तो 24000 आप वो भी काट दीजिए। ये सरेआम बेरोजगारों के साथ जो है धोखा किया जा रहा है। और ये अभी मार्च में चला गया, और फिर उस समझौते में एक लाइन और डाली थी उस समय तो
क्योंकि जो वो आंदोलन कर रहे थे वो वाल्मीकि समाज के कई लोगों से मेरी बात हुई थी, वही कह रहे थे कि हमारे साथ भी धोखा कर रहे हैं ये, समझौते के नाम से हमसे वाहवाही भी नहीं लूट रहे, हमें भी कह रहे हैं कि आपको हम 2 साल काम करवाएंगे पहले। अच्छा 2 साल काम करवा के फिर हमें पता पड़ेगा कि तुम काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। हमें लगा कि तुम काम कर सकते हो तब तो हम तुम्हें स्थायी कर देंगे, अन्यथा हम तुम्हें निकाल देंगे। यानी कि वो जो समझौता है जो हमें नहीं बताएंगे, तो वो जिनको बताएंगे उनके साथ भी उसमें धोखा किया जा रहा है। तो 24,000 वो काट दो, 3,000 संविदा वाले जलदायी विभाग के काट दो, 4,000 राजस्थान पुलिस के काट दो, 3,500 आप वीडियो के काट दो, 10,000 विविध पद शिक्षा विभाग के काट दो, 1,500 से ज्यादा आयुष मिशन जो संविदा पे है उनके काट दो, और बाकी सब अभी तक तो गोल में ही है। बाकी आपको 11 पद, 9 पद, 10 पद, 5 पद, इनको जोड़ के आपकी 1 लाख की वास्तविक स्थिति है। कब? मार्च तक। 12 जनवरी को आपने कैलेंडर जारी किया था, मुश्किल से 2 महीने और 15 दिन हुए हैं। 75 दिन में आपका कैलेंडर फेल है, क्योंकि अधिकारी नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री जी काम करे, और यही रीजन है कि अभी लोकल चुनाव नहीं करवाए जा रहे, क्योंकि अगर लोकल चुनाव हो जाए तो प्रदेश का युवा अपने आप को ठगासाक महसूस कर रहा है। देखिए हनुमान जी, ये भर्ती कैलेंडर पे बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, कई वीडियो भी बने हैं, ऐसा पोस्टमार्टम मैंने नहीं देखा है। और विशेष तौर पे जो आपने वो सफाई कर्मचारी वाला किया है ना, उसको सुन के तो मजा ही आ गया। अब मैं वो जो सवाल आपसे एक बार पूछा था उसको अब दूसरे तरीके से रिपीट करूंगा, क्योंकि आपने वो जो 4 लाख का मेरा एक आंकड़ा था ना कि सरकार 4 लाख की भर्ती पर पहुंच गई है, अब अगले 2.5 साल क्या देगी। अब मैं उस सवाल को दूसरी तरीके से पूछूंगा कि 1.25 लाख नौकरियां दे दी, जिसमें से विधानसभा के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा ने 80,000 भर्तियों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि ये तो कांग्रेस की थी। 1,53,000 प्रक्रियाधीन है, और 1.25 लाख के कैलेंडर की तो आपने पोस्टमार्टम कर ही दिया। अब ये 1,53,000 कौन सी भर्ती? देखिए सर, इसमें एक चीज और है कि हुआ ये कि नीचे वाले अधिकारियों ने एक बात जो है लिख कर दे रखी है कि इसको रट लो, कि हमने 1 लाख रोज की नौकरियां दे दी, 1,53,000 प्रक्रियाधीन है, और 1 लाख का कैलेंडर जारी कर दिया। अब इसमें हर बार भाषण में आगे पीछे होता है कि जैसे अभी रोजगार मेला हो गया, तो अब ये होने लग गया कि हम साहब 1,20,000 हमने दे दी, 1,53,000 प्रक्रियाधीन है, क्योंकि वो 20,000 उन्होंने वहां से काट ली कि 1,53,000 प्रक्रियाधीन है और 1 लाख का कैलेंडर जारी कर दिया। जब विधानसभा में ये हुआ कि साहब इस बार के बजट में तो युवाओं को रोजगार मिला ही नहीं, तो बाद में सरकार को लगा कि कुछ तो दे, तो सरकार ने घोषणा की कि हम क्या है इसी कैलेंडर में 25,000 बढ़ाएंगे। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने पोस्ट भी की थी कि जो सीएमओ का जो वो ट्विटर हैंडल है उस पर ये डाल रखा था कि हमने प्रदेश के युवाओं को इस साल 1,25,000 का कैलेंडर दे दिया, शाम को दे दिया था। 2 दिन बाद में वो पता नहीं क्या हुआ, वापस उसको कैंसिल करके कि नहीं साहब 1 लाख। अभी का 1 लाख का कैलेंडर है जिसकी मैंने वास्तविकता आपको रखी है। अब हम बात कर लेते हैं प्रक्रियाधीन को लेकर। अब प्रक्रियाधीन में ये जो 3rd ग्रेड की जो आप जनवरी में इस कैलेंडर में गिन रहे हो ना, ये भी प्रक्रियाधीन है। जो एसआई भर्ती जो अभी कब होगी एग्जाम, अप्रैल में, कैलेंडर में शामिल है, तो इसके हिसाब से तो कैलेंडर में वावा लो, लेकिन ये भी प्रक्रियाधीन में शामिल है। और इस साल जो दोनों तीनों एग्जाम हुई है ये भी प्रक्रियाधीन में शामिल है। प्रक्रियाधीन की हकीकत मैं आपको बताऊं, 2-5 दिन पहले हमने देखा कि वाहन चालक भर्ती, परिचालक भर्ती और जेल प्रहरी वाली भर्ती, वीडियो भर्ती, ये 4-5 भर्तियां ऐसी, और लाइब्रेरियन भर्ती, 650 पदों पर लाइब्रेरियन भर्ती है, 500 पदों पर परिचालक भर्ती है, और छोटी मोटी 800-850 पदों पर वीडियो भर्ती है। ये 5,5200 के 200 के आसपास तो ये होती है, और एक इसमें चतुर्थ श्रेणी जोड़ लीजिए, यानी कि 60,000 मुश्किल से प्रक्रियाधीन की भर्तियां हैं। इसके अलावा कोई प्रक्रियाधीन की भर्ती नहीं है इनके पास, वो सारी कैलेंडर में शामिल है। कैलेंडर की 8 क्रम में गिनू ना तो आप 60,000 को गिन लीजिएगा कि जो प्रक्रियाधीन है। आप भी बता दीजिए कि कर्मचारी चयन बोर्ड में आपसे ज्यादा तो मीडिया में, एजुकेशन में और भर्तियों के बारे में खबर कहीं चलती ही नहीं है कि चतुर्थ श्रेणी को हटा दो, 5 भर्तियां ये हटा दो, 6 भर्तियां हो गई, इनको लेकर कोई प्रक्रियाधीन भर्ती नहीं है। इसमें भी एक लोचा है, 25 दिसंबर 2025 को रोजगार मेले में जो भर्तियां शामिल थी, आज मार्च जाने को आया, अभी तक उनका अता पता नहीं है। क्योंकि मैं तो धन्यवाद दूंगा कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी को और आपको कि कम से कम जो सिस्टम में बैठे हुए हैं वो काम तो कर रहे हैं, वरना ऊपर पूछने वाला कोई नहीं है, कोई जवाब देते नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही। आप करो तो करो, मना मत करो, आप आंकड़े दे दो बस कि कितने हैं। 1 लाख दे दी और इसमें से सुविधा भी काटेंगे हम। और रही बात, अब आप आजा जी 1 लाख जो 20,000 आप जो नियुक्तियां गिना रहे हो, उसका भी मैं आपको पूरा आंकड़ा देता हूँ जिस दिन सरकार बनी है उस दिन के बाद का। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको स्क्रीन पर दिखा भी दीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज बोलूंगा तो दिखेगा नहीं। और उसको देखने के बाद में आपको ये अफसोस होगा कि सरकार बनते ही इन्होंने नौकरी देना स्टार्ट कर दिया था कि आज हमारी सरकार बनी और आज से ही हमने जो है
रोजगार देना शुरू कर दिया। पूरा जिस दिन सरकार ने पदभार ग्रहण किया था उसके अगले दिन से सारा आंकड़ा हमने इकट्ठा कर रखा आज है। तो पूरे मतलब बखियां उधेड़ने के मूड में ही नजर आ रहे हो। बहुत वास्तविकता है सर, हम प्रदेश के युवाओं के साथ है और जब युवाओं को समय पर रोजगार नहीं मिलेगा, मॉनिटरिंग नहीं होगी, तो दुख इस बात का है कि सरकार फिर भी काम नहीं कर रही। एक चीज और, आपने अभी विधानसभा में ये चीज देखा, पहली बार मेरे तो ये चीजें समझ में आई है कि विधानसभा में 3% लगे कि शिक्षा विभाग में कितने पद खाली है और तीनों के अलग अलग जवाब। पर्सन समान है, कोमा का भी अंतर नहीं है। कभी 20,000 पद खाली बताए गए, कभी 40,000 पद खाली बताए गए, कभी 25,000 पद खाली बताए गए। और वास्तविकता अगर हम साला दर्पण की साइड पर जाकर देख रहे हैं तो वहां 1 लाख से ज्यादा पद खाली है। किसका मैं कहना माने, लेकिन समस्या यह है ना कि आज आपने वोट दिया तो 5 साल तक आपका वो वोट चलेगा। आप उसको ऐसा, अभी संसद में कई बार मुद्दा उठा था और राघव जी ने मुद्दा भी उठाया था कि कहीं ना कहीं ऐसा प्रावधान होना चाहिए, नेता को डर ही नहीं है। आप देखो शिक्षा विभाग में तो ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं कि हमने किसी अनुबंध को निरस्त कर दिया और बाद में निरस्त आदेश को निरस्त कर दिया, गालियां भी निकाल ली। चलो हम तो क्या है, सवाल खड़ा करते हैं, जांच करना, काम करना सरकार का काम है, लेकिन जब सरकार हमारे आरोपों को सिद्ध मान ले और सरकार भी हमारे साथ उन दोषियों को, भ्रष्टाचारी को गालियां दे और बाद में सरकारी पलटी मार जाए तो क्या होगा। हमारा काम है प्रदेश के युवाओं को सच्चाई से रूबरू करवाना। और वो जो कैलेंडर की मैं बात कर रहा था, 1 पद से लेकर 1,20,000 पदों तक का मैं पूरा विवरण एजुकेशन नगरी को भी देखे जाऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बराबर से इस वीडियो के स्क्रीन पे दिखाइएगा कि जो 1,20,000 दी है उसका विवरण तो ये हो गया। फिर प्रदेश का युवा खुद ही समझ जाएगा कि वो भर्ती कब की है और प्रक्रिया दिन है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। और जो कैलेंडर है उसका मैंने आपको मार्च तक की स्थिति बता दी कि कितनी भर्तियों में कैलेंडर फेल है। बिल्कुल, देखिए भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर का ऐसा पोस्टमार्टम शायद आपने सुना नहीं होगा। 1.25 लाख भर्तियां दी, 1.25 लाख का कैलेंडर, 1,53,000 प्रक्रियाधीन। भर्ती कैलेंडर पर हनुमान किसान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और एक एक तथ्य के साथ, तारीख के साथ हर चीज का खुलासा किया है। ऐसे में देखते हैं कि आने वाले समय में ये भर्ती कैलेंडर सही होता है या ढर्रा ऐसे ही चलता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।